जय माँ पीताम्बरा, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय दर्शकों, दीपावली का परम पुनीत पर्व हमारे सन्निकट कुछ ही दिनों में आने वाला है, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन मनाया जाता है। इस बार बड़ा दुविधा का समय लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि दीपावली एक दिन पहले होगी और अमावस्या दूसरे दिन होगी। ये बड़ा सौभाग्य है कि इस वर्ष परम पुनीत पर्व शुक्रवार दिनांक 10 नवंबर 2023 से प्रारंभ होकर के और 15 नवंबर 2023 तक लगातार ये हमारे धार्मिक कार्यक्रम चलते रहेंगे, त्यौहार पर मनाते रहेंगे हम सभी सनातन धर्मी। सर्वप्रथम हम आपको बता दें कि धनवंतरि जयंती, जिसे हम लोग धनतेरस के रूप में जानते हैं, आज का क्या महत्व है। आज धनतेरस के दिन, जो कि कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है, दिनांक 10 नवंबर 2023 को सायंकालीन बेला में शुभ मुहूर्त 5:58 से प्रारंभ होकर के 8:19 तक रहेगा। इस पुनीत पर्व में हम सभी लोग अपने यहाँ अन्न धन भंडार की पूर्ति होती रहे। और आज का एक विशेष महत्व है कि आज भगवान धनवंतरि का प्राकट्य हुआ था और हम सभी लोग धनवंतरि भगवान को भूल करके कहीं लोहे के बर्तन, चांदी के बर्तन, धन धान्य की समृद्धि के लिए मार्केट में घूमने लगते हैं और धनवंतरि भगवान को भूल जाते हैं। यदि आज के दिन भगवान धनवंतरि का भी पूजन कर लिया जाता है तो वर्ष भर हमारे घर में रोग दो कष्टों का निदान हो जाता है। औषधि सदैव काम करने लगती हैं। जिनको राज रोग हो गए हैं वो इन दिन धनवंतरि भगवान का पूजन करके औषधि का सेवन करें और भगवान कुबेर से प्रार्थना करें। लक्ष्मी इंद्र कुबेर की पूजा करके भगवान कुबेर की स्थापना कर दें। सायंकाल अपने माने दरवाजे पर अष्टदल कमल बना करके एक मिट्टी का दीपक लें, सरसों का तेल रखें और यम भगवान की भी प्रार्थना आज के दिन की जाती है, जैसे धनत्रयोदशी के रूप में हम देवदान भी कहते हैं, जो कि शुक्रवार को सायंकाल 5:58 से लेकर के 8:19 के बीच में करें। इस दिन भगवती लक्ष्मी जी की कृपा, कुबेर जी की कृपा सदैव हम सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे और सदैव घर में अन्न भंडार की पूर्ति होती रहे। उसके बाद में अगला दिन हमारा जो त्यौहार मनाया जाता है छोटी दीपावली के रूप में। आज शास्त्रों के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव पर्व, किन्हीं मतों में अर्थात शास्त्र के अनुसार आज ही के दिन हम भगवान श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। हनुमान जी की सायंकालीन बेला में मेघ लग्न में पूजा की जाती है, जो कि सायंकाल मेघ लग्न 3:58 से प्रारंभ होकर के 5:26 बजे तक रहेगी। इस मध्य में हनुमान जी का पूजन करने से भगवान हनुमान जी की कृपा हम भक्तों पर बड़े सहजता के साथ में प्राप्त होती है। सायंकाल प्रदोषकाल बेला के अंतर्गत नरक चतुर्दशी का पूजन किया जाता है। आज नरकासुर राक्षस का वध हुआ था और हमारे घर में नरकासुर रूपी राक्षस साल भर में एकत्रित हो जाता है। उसको निष्कासन करने के बाद में सायंकाल नाभदान पे एक सरसों को तेल का दीपक जला करके और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि सदैव हमारे यहाँ नरकों का दर्शन न हो, नरकों का सदैव उद्धार होता रहे। हम सभी जन इस कामना के साथ में नरक चतुर्दशी पर्व का बड़े विधि विधान के साथ में मनाते हैं, जिसे छोटी दीपावली के रूप में ग्रामीण भाषा के अंतर्गत मनाया जाता है। आइए हम बताते हैं आपको दीपावली का परम पुनीत पर्व, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष इस वर्ष रविवार को प्रातःकालीन बेला में चतुर्दशी से युक्त होकर के दिन में 2:39 तक चतुर्दशी रहेगी। उसके उपरांत अमावस्या का प्रारंभ हो जाएगा और निश्चित व्यापनी जब तिथि प्राप्त होती है तो भगवती लक्ष्मी, इंद्र और कुबेर एक साथ में आकर के सबके घरों में लक्ष्मी प्रदान करते हैं, कृपा बरसाते हैं। तो इस वर्ष रविवार के दिन सायंकाल प्रदोष बेला में 5:58 से लेकर के 8:19 तक शुभ लाभ बेला में स्थिर लग्न में, वृष लग्न में हम घर में लक्ष्मी भगवती का पूजन करते हैं। इसमें
गणेश लक्ष्मी के साथ में पूजन किया जाता है, जिससे सदैव हमारे यहाँ लक्ष्मी का प्राकट्य होता है, लक्ष्मी भगवती की कृपा बनी रहे, सब प्रकार से शुभ और अशुभ मांगलिक कार्य हमारे यहाँ होते रहें, उनकी कृपा के द्वारा हम सदैव निर्धन हो, धनवान बने रहें, कुबेर जी की कृपा बरसती रहे। रात्रि में विशेष तंत्र साधना का जो समय बताया गया है वो रात में 11:58 से लेकर के 2:11 तक विशेष यह तंत्र साधना का मुहूर्त होगा। इसमें सभी भक्तजन, सभी संतजन, सभी विज्ञजन इसमें अपने अपने संप्रदाय के अनुसार सारे देश में इस तांत्रिक और वैदिक पौराणिक अपने अपने मंत्रों को जागरण करें, अर्थात उनको जागृत अवस्था में ले लें, जप करें, पूजन करें और माँ लक्ष्मी से कृपा प्राप्त करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। और दूसरे दिन अर्थात 13 तारीख दिन सोमवार बड़ा पुनीत पर्व सोमवती अमावस्या का शुभ पर्व है। बड़ी अच्छी सुंदर वेला, कई वर्षों के बाद में ऐसा यह संयोग हमारे ज्योतिष शास्त्रों में इस बार प्राप्त हुआ है। तो सोमवार के दिन सोमवती पड़ने से सोमवारी के रूप में यह व्रत मनाया जाता है। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु कामना के साथ संतानों की समृद्धि उन्नति के लिए पीपल वृक्ष के पास जाकर के विधिवत भगवान नारायण स्वरूप वृक्ष की पूजा करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं, मूले ब्रह्माचा विष्णु शाखायाम च महेश्वरा पत्रे पत्रे देवानम वृक्षराज नमोस्तुते। इस कामना के साथ में वो उनसे कामना करती हैं और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा करने का विधान है। और सशक्त अवस्था में, असक्त अवस्था में यदि हम कहीं अस्वस्थ हैं तो वो महिलाएं स्थान पे खड़े होकर के 108 परिक्रमा कर लें, अर्थात 11 परिक्रमाएं पीपल वृक्ष की करके अपनी मनोकामना को भगवान श्री हरि के रूप में पीपल वृक्ष को, आश्वत वृक्ष को प्रणाम करते हुए अपने घर को आ जाएं और भगवती लक्ष्मी जी की कृपा से उनके यहाँ अन्न धन संतान समृद्धि और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। उसके बाद में 14 नवंबर दिन मंगलवार को गोवर्धन पूजा, अन्नकूट पूजा के साथ में मनाया जाएगा। यह बड़ा पुनीत पर्व है और आज ही के दिन मथुरा वृंदावन में अन्नकूट भगवान का भोग लगता है, गोवर्धन पूजा होती है, बड़े विधान के साथ की जाती है। इसमें मालपुआ भी बनते हैं और अन्य पकवान बना करके भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। अन्नकूट भगवान का पूजन करके सभी भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाता है। आगे बुधवार के दिन जो कि 15 नवंबर 2023 दिन बुधवार को भ्रात द्वितीया, जिसे हम लोग अपनी ग्रामीण भाषा के अंतर्गत लौकिक अवधि भाषा में उसे भैया दूज कहते हैं। भैया दूज का परम पर्व बुधवार के दिन मनाया जाएगा। आज के दिन सभी भाई अपने अपनी बहनों के यहाँ जाकर के उनको उपहार स्वरूप को भेंट दें और लिखा है कि भगनी गृह भोजनम, आज के दिन भगनी के यहाँ का हाथों का बना हुआ भोजन भाई को प्राप्त होता है तो वह भाई सदैव पुष्ट और स्वस्थ बना रहता है। इसी सब सूचनाओं के साथ में आप सभी को, समस्त देशवासियों को, जहाँ जहाँ तक मेरी ये तांत्रिक माध्यम से आवाज़ पहुँच रही है, सभी को श्री भगवती महालक्ष्मी गणेश पूजन एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। जय माँ पीताम्बर।